हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपने देखा, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सम बेसिक प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। सेकंड चैप्टर, क्लास 9th चैप्टर का नाम आपको पता होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर। एक्चुअली मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, यू कैन से मिक्सचर इज अ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इन विच टू आर मोर देन टू डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट। मिक्सचर क्या है? एक सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़े होते हैं। पर एक और भी करेक्टर होता है मिक्सचर का, क्या कि उनमें जो इस वे से जुड़े होते हैं, मतलब इस तरीके से वो जुड़े होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना पाई जाए। फिर से समझना, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में मिक्स होते हैं बट उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पाई जाए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। एक्चुअली जो मिक्सचर होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कभी कभी पूछता है टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है। एक्चुअली मिक्सचर इज द टू टाइप। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमो, HOMO, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो, हेट्रो मीन्स होता है डिफर। तो एक्चुअली ये जो मिक्सचर होते हैं ना, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर में आप क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए इनको भी हम लोग डिकोड कर लेते हैं। अभी हमने बोला ना, होमो मीन्स क्या होता है? सेम, और हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो इनका कंपोजिशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का, जो कंपोजिशन होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम आपको करके दिखाते हैं। ये इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए, ये मिक्सचर हमारा दो टाइप के लोगों से मिलके बना हो। कोई एक ऐसा टाइप हो, देखिएगा ये ब्लू पेन से हमने दिखा दिया, एक टाइप था कोई, ठीक है। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से कोई एक कंपोनेंट था जिससे ये मिलके बना था। दूसरा वाला जो कंपोनेंट था इसमें पाया जा रहा, लेकिन ये कहीं चार लोगों के बीच में एक पाया जा रहा। देखिएगा, चार लोगों के बीच में एक पाया जा रहा। इसका मतलब ये इनको बराबर बराबर, दूसरे को क्या किया गया? बराबर बराबर भागों में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन ये हमने इसलिए लिया क्योंकि गर्मी का दिन है, आप इसको पी भी गए होंगे। चलिए देखते हैं पता कर पाते कि नहीं आप। जब आप शुगर सोल्यूशन लेते हैं, क्या करते होंगे आप? पहले तो आप लेते होंगे शुगर, फिर उसको क्या करते होंगे? वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। जब आप वाटर में इसको अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लेते हैं शुगर को, तो क्या उसके बाद हमें शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई देते? नहीं। इसका मतलब क्या था? वो एक समान तरीके से वाटर में मिक्स हो गए। और इस तरह का जो उनका कंपोजिशन होता है उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो उसे क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए नॉन यूनिफॉर्मली देख लेते हैं। जैसे कि एक कोई अरेंजमेंट था पार्टिकल का, दो तरीके के पार्टिकल इसमें भी थे। देखिएगा, इसमें क्या हुआ कि एक जगह जो दूसरे तरीके के पार्टिकल थे सब इकट्ठे बैठ गए, ठीक। और दूसरी जगह यहाँ कहीं बैठ गए, तीसरी जगह भी बैठ सकते, लेकिन ये एक जगह, मतलब इनका कोई एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं, इनकी जहाँ मर्जी हो वहीं सेट हो गए। जैसे ये ए टाइप है तो ये बी है, टाइप बी, बी टाइप, और ये क्या है? ए टाइप। और यहाँ पे देखिए ये ए टाइप था। हम ये नहीं कहते इक्वल इक्वल, नहीं, लेकिन जहाँ भी हो, जैसे कि 10 में एक डाला तो फिर अगले 10 में एक होना चाहिए। ये क्या होगा? बी टाइप। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 मूर्ख हैं, उन्हें एक व्यक्ति विद्वान दिया जाए तो 20 सेंट कितने दिए जाएंगे? 2। 30 सेंट कितने दिए जाएंगे? 3। तो इसी तरीके से, लेकिन इनमें क्या है कि सब के सब मूर्ख हैं, तो कहीं एक जगह पे विद्वान को बैठा दो, उनके ग्रुप में जाए या ना जाए, किनारे बैठ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन।
और भी इसमें देखिए, हमने तो बोला एक सेम होता है, एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिया। इसका क्या कम होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा एयर होगा। तो आपने देखा होगा एयर में कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है, नियान होती है, ढेर सारी गैसेस होती है। लेकिन कौन सी गैस कहाँ किस मात्रा में, ये कोई फिक्स नहीं होता। कहीं पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए आगे एक चीज़ और कर लेते हैं। इसमें जो एक स्पेशल चीज़ ये भी क्वेश्चन आता है, इसका जो फेज होता है ना, हमेशा ये सिंगल फेज में पाए जाएंगे। और ये क्या होगा, मोर देन 2 फेज। मतलब इसमें एक मोर देन 1 भी कह सकते हैं, एक ही फेज पाया जाएगा और इसमें एक से अधिक फेज पाया जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ना, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आज का ये आपका होमवर्क एंड क्लास वर्क दोनों है, और आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट राइट डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपको समझ में आ गया। होमो में से क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका कंपोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली। फेज कैसे होंगे, सिंगल होंगे। जिससे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। हेट्रो में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोर देन 1 फेज होंगे। एग्जांपल क्या होगा, एयर होगा। चलिए अब इसको हम हटा के कुछ और बात कर लेते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने यहाँ कहा ना सोल्यूशन ले रहे थे, तो हमने इसी वक्त हम सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली सोल्यूशन भी ना एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर ही है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ आपने कभी सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो आपको तब भी डाउट रहा होगा। सॉरी, सोल्यूशन टॉपिक हमारा अगला क्या है, सोल्यूशन। एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखने वाला हूँ, तो आप इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सर, या एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और इसमें होमोजेनियस मिक्सचर होने के नाते जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ये नहीं पाई जाती, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं होता। अभी आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो अभी के लिए बस इतना है कि ये सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, इन विच, आप यहाँ लिख सकते हैं, इन विच 2 or more than 2 substance mix or dissolve। चल, तो इसका मतलब क्या, आप कह सकते जो सोल्यूशन होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। चलिए इनको भी हम डिकोड कर देते हैं। ये सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक्चुअली 2 लोगों का मिक्सचर है। सॉल्वेंट जो क्या करता है, किसी चीज को डिसॉल्व करता है, क्या हो सकता है, जनरली हम लोग वाटर लेते हैं जिससे कोई चीज घोला जाता है। सोल्यूट जो खुद से डिसॉल्व होता है, जैसे कि हम इसमें ले सकते शुगर सोल्यूशन में, तो क्या लेंगे, शुगर को सोल्यूट लेंगे, शुगर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अब ये सोल्यूशन कौन सा बन के आएगा, अगर इनको दोनों को ऐड कर देंगे, इसको बोल देंगे शुगर सोल्यूशन। समझिएगा। अब आप इसको सोडा वाला भी कह सकते, जो ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहती है, सबके सब सोल्यूशन है। एक्चुअली सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का एक मिक्सचर होता है। बट इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा हमेशा लिक्विड होना चाहिए, या फिर सोल्यूशन कभी लिक्विड केस में हो सकता है, सिर्फ नहीं, सोल्यूशन लिक्विड के केस में भी हो सकता है, गैस के केस में भी हो सकता है, और सॉलिड के केस में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कब होगा। जैसे ये किसका एग्जाम्पल था, लिक्विड के केस में, सोल्यूशन हमारा बना किस केस में, लिक्विड। गैस के केस में क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा इस समय कोरोना का सीजन चल रहा है, तो आपने उसमें ढेर सारी गैसेस के नाम, सॉरी, उसमें आपने एक टर्म सुना था और एक मशीन सुनी थी, वेंटिलेटर। क्या करता है, एक मशीन होती है, आपने देखा था, ऑक्सीजन दी जाती है। तो क्या प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है, नहीं, इस ऑक्सीजन गैस में और भी ढेर सारी गैस का मिक्सचर होता है, लाइक हीलियम का जैसे होता है। तो ये सब जो गैसेस होते हैं ना, गैस का गैस में मिक्सचर बना देंगे, गैस का गैस में ऐड करके जो बना देंगे, फिर गैस ही तो बनेगी।
लेकिन अब ये कैसा हो गया, सोल्यूशन हो गया। मतलब वो कोई भी दो लोग को आपस में मिला दीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें घुले या ना घुले, लेकिन एक कंडीशन होती है सोल्यूशन की, आप इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सोल्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें जब सल्यूट डिजॉल्व हो जाता है, अगर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो जो सल्यूट के पार्टिकल जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो सेटल नहीं होंगे। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, समझिएगा। जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, जहाँ पर होंगे, जिस फॉर्म में जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो वहीं पे रहेंगे, सेटल नहीं होंगे अगर हम उस सोल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें। तो आपने देखा सोल्यूशन के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है ना, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी है। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सर। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरी जो पासिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है, ये उसमें क्या कहता है, स्कैटरिंग नहीं कराता। इट नॉट सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस टर्म से आप थोड़ा सा अनजान है, आइए देखते हैं। जैसे ये कोई सोल्यूशन था, देखिएगा ये एक सोल्यूशन था और कैसा था, होमोजीनियस था, क्योंकि अभी सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब ये कोई बीम ऑफ लाइट जाती है ना, ऐसे कोई लाइट का पुंज गया, बीम गई, ये सीधा निकल जाती है, ये कहीं से स्कैटर्ड नहीं होती। स्कैटर मतलब जानते हैं क्या होता है, टूट के बिखर जाती है। जैसे यहाँ गई, टूट के इधर 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 इधर, यही लाइट रे बिखर जाती। तो इसमें क्या होता है ना, ये लाइट के अंदर से निकल जाते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज सल्यूट पार्टिकल, सॉरी, because particle size in solution less than 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बहुत छोटा। 1 नैनोमीटर का मतलब 10 टू पावर -9 मीटर होता है इन डायामीटर, इन डायामीटर। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो पार्टिकल के साइज होते हैं सोल्यूशन में बहुत छोटे होते हैं, और वो उनकी कितनी साइज होती है, तो 10 टू पावर -9 मीटर, इसका मतलब 1 नैनोमीटर। ये बहुत 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 छोटे होते हैं। चलिए ये डायामीटर एक टर्म आया यहाँ पे, डायामीटर। अगर आप मैथ पढ़े होंगे, थोड़ा सा जानते होंगे डायामीटर। जैसे ये कोई सर्कल है, ये इसकी क्या होती है, रेडियस, और ये टोटल क्या है इसका, डायामीटर। ये पूरी साइज जो होती है कितनी होती है, 1 नैनोमीटर होती है, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये स्कैटरिंग जो नहीं हो पाती लाइट की, सीधे इसके बीच से निकल जाती है। अगर बड़े चट्टान हो तो जाके टकराती लाइट, तो बिखर जाती, लेकिन इनकी साइज छोटी होने के नाते क्या होता है, इसमें से लाइट की जो बीम्स होती है वो निकल जाती। तो आपने देखा सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करता, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटे होते हैं। अब एक और बताया था, अगर इसको हम डिस्टर्ब ना करें तो इसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल नेवर सेटल, ये कभी बैठेंगे नहीं अगर हम इनको डिस्टर्ब ना करें। इसे आपको ध्यान रखना होगा। जो सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं ये कभी भी सेटल नहीं होते। पर अभी हमने एक बात बोला था ना कि सॉलिड के केस में भी सोल्यूशन बनता। अभी तो हमने गैस का आपको बता दिया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मिक्सर है, ये आपस में डिजॉल्व होकर के क्या बना लिए, एक सोल्यूशन बना लिए। ठीक है। अब उसके लिए पहले लिक्विड के लिए भी बताया था हमने, सोल्यूशन किसका बनाया था, शुगर का बनाया था, सोडा का बना लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, आप कोल्ड ड्रिंक का बना लीजिए, सब सोल्यूशन बन गए। लेकिन अगर बात आती है सॉलिड का सोल्यूशन कैसे बनता है, तो एक्चुअली एक टर्म जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, लिखा था हमने इंट्रोडक्शन पॉइंट में, इसको हम मिटाएंगे तभी बता पाएंगे। वो जो टर्म था एलॉय था, याद आ रहा होगा आपको, ALLOY। तो आज उसी एलॉय को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं अपने इस टॉपिक में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यह क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं।
एलॉय। ठीक है, एक्चुअली जो एलॉय, एक हम एलॉय की बात करते ब्रास की। ब्रास आपने जो मेडल आपको मिलता है उसमें होता है ना कि पीतल का है, गोल्ड का है, ब्रॉन्ज का, तो किसका, सोने का है, चांदी का, जो सिल्वर है। तो इसमें जो होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी जिंक होती है और दूसरी हमारी जो होती है कापर होती है, सॉरी, जिंक होती है और कापर होती है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर हमारा एक अलॉय बनता है कॉपर। लेकिन इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अलॉय क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, बट ये इसमें कंडीशन होती है, ये आपस में क्या होते, सेपरेट नहीं किए जा सकते, विच इज नॉट सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। तो अभी हमने आपको एक मिक्सचर के बारे में बताया, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है ब्रॉस। देखिए एक्चुअली ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें दूसरा क्या मिलाया गया, जिंक, ये भी 30% होता है, लेकिन जिंक भी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। तीसरा जो, सॉरी, दूसरा जो मिलाया गया है, ये 70% क्या मिलाया गया है, कॉपर मिलाया गया, ये भी कैसा होगा, सॉलिड। एक्चुअली ये जो बन क्या है, क्या बोला हमने इसको, सोल्यूशन। तो आपने देखा ये सॉलिड केस में भी होता है। तो कभी कभी वो डिफिनेशन पूछ लेता है अलॉय क्या है, तो आप कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स विच इज नॉट सेपरेट इन कंपोनेंट, मतलब उसको कभी उनके कंपोनेंट्स में तोड़कर अलग नहीं किया सकता। तो देखिए ये आप ग्लास का एग्जांपल लेंगे तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जिंक होता है 30% और क्या होता है, कॉपर होता है 70%। तो ये ब्रॉस होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही बात करेंगे, प्रॉपर्टी भी तुम्हारी डन ही हो गई। अगले वीडियो हम लोग बात करने वाले अगले टॉपिक का, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो आज से थोड़ा सा बता देते, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये हम डिफाइन करेंगे उसकी डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी कैसे डिसाइड करते, तो आपने देखा था पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं कि कितने पार्ट पर यूनिट वॉल्यूम में है, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, किसी कंस्टिट्यूएंट के कितने पार्टिकल, जितने ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।